कहानी की शुरुआत एक ऐसे सूने रेगिस्तान से होती है जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं दिखाई देती। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत है, न कोई पेड़, न कोई सड़क और न ही कोई इंसान। इस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही छोटा सा घर है। यही घर रघु का है। रघु रेलवे में गेटमैन की नौकरी करता है। उसका काम है जब ट्रेन आती है तो पटरी के पास खड़े होकर हरी झंडी दिखाना। इस ट्रैक से रोज बहुत ज्यादा ट्रेनें नहीं गुजरती, बल्कि पूरे दिन में सिर्फ 3 ट्रेनें ही यहां से निकलती हैं। इन तीनों ट्रेनों का समय रघु को बिल्कुल याद है, क्योंकि वह पिछले 10 सालों से यही काम कर रहा है। इन 10 सालों में रघु ने न तो किसी इंसान को देखा है और न ही किसी से बात की है। उसकी पूरी जिंदगी इसी सूने रेगिस्तान, रेलवे लाइन और अपने छोटे से घर के बीच सिमट कर रह गई है। एक दिन जब रघु रोज की तरह ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा होता है, तभी उसकी नजर अचानक ट्रेन की तरफ जाती है। वह देखता है कि चलती ट्रेन से एक लड़की नीचे गिर चुकी है। लड़की बुरी तरह घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। रघु बिना देर किए उस लड़की के पास जाता है। लड़की की हालत देखकर वह घबरा जाता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है। रघु के लिए यह पल बहुत बड़ा था, क्योंकि पूरे 10 साल बाद उसने किसी इंसान को इतने पास से देखा था। यही वजह थी कि वह अजीब तरह से उस लड़की को छूने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक लड़की को होश आ जाता है। सामने रघु को देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। लड़की अपना नाम चैताली बताती है। रघु उसे शांत करते हुए कहता है कि वह ट्रेन से गिर गई थी, इसलिए उसने उसे यहां लाया। वह बताता है कि बाहर बहुत तेज धूप थी और अगर वह वहीं रहती तो और ज्यादा बीमार हो सकती थी। रघु चैताली से पूछता है कि वह ट्रेन से कैसे गिरी। चैताली बताती है कि वह अपने हस्बैंड के साथ यात्रा कर रही थी। जब वह टॉयलेट की तरफ गई तो वहां 2 लोग आपस में लड़ रहे थे। जब वह बीच में आई तो उन लोगों ने उसे धक्का देकर नीचे फेंक दिया। चैताली कहती है कि उसका हस्बैंड उसे ढूंढ रहा होगा और किसी भी समय यहां आ सकता है। वह कहती है कि उसे जल्दी से अपने हस्बैंड तक पहुंचना है। तब रघु उसे समझाता है कि इस इलाके में दूर दूर तक कोई घर नहीं है और न ही जाने का कोई साधन। अगर उसका हस्बैंड उसे ढूंढता हुआ आएगा तो उसे यहीं आना पड़ेगा, इसलिए चैताली को यहीं रुकना चाहिए। लेकिन चैताली रघु की बात नहीं मानती। वह अकेले ही रेगिस्तान की तरफ चल पड़ती है। वह काफी दूर तक जाती है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ रेत ही होती है। कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश होकर गिर जाती है। तभी दिखाया जाता है कि रघु चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। चैताली के बेहोश होते ही वह उसे फिर से उठाकर अपने घर ले आता है और उसके घायल पैरों पर मरहम लगाता है। रघु चैताली को समझाता है कि वह यहां से नहीं जा सकती और उसे अपने हस्बैंड को यहीं आने देना चाहिए। लेकिन चैताली को रघु पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वह सोचती है कि किसी अनजान आदमी के साथ रात बिताना खतरनाक हो सकता है। अगर वह कुछ गलत कर दे तो वह खुद को बचा भी नहीं पाएगी। काफी डर के बावजूद चैताली सो जाती है, लेकिन उसकी नींद बार बार टूटती रहती है। हर बार वह उठकर देखती है कि रघु फर्श पर सो रहा है। रघु को महसूस होता है कि चैताली असहज है, इसलिए वह घर से बाहर जाकर बैठ जाता है। जब चैताली देखती है कि रघु बाहर चला गया है, तब जाकर वह चैन की नींद सो पाती है। अगली सुबह रघु अपनी रोज की दिनचर्या शुरू करता है। वह सुबह 4:30 बजे उठता है, बहुत दूर से पानी लाकर लाता है और सुबह आने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाता है। वह बताता है कि पिछले 10 सालों से वह यही सब करता आ रहा है और कभी किसी ट्रेन का समय नहीं भूला। रघु चैताली को बताता है कि उसने 10 सालों से किसी इंसान से बात नहीं की है और उसे किसी से बात करना अच्छा लगता है। अब चैताली को भी धीरे धीरे रघु पर भरोसा होने लगता है, क्योंकि उसने रात में उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। कुछ देर बाद रघु चैताली से कहता है कि उसने उससे एक बात छुपाई है। वह बताता है कि रोज जब ट्रेन आती है तो उसका टेलीफोन बजता है। वह टेलीफोन सिर्फ इनकमिंग है, उससे बाहर कॉल नहीं की जा सकती। जो कॉल आते हैं सिर्फ उनसे ही बात हो सकती है। रघु कहता है कि अगली बार फोन आएगा तो वह चैताली के बारे में बताएगा, ताकि उसका हस्बैंड उसे ढूंढ सके। थोड़ी ही देर में फोन बजता है। रघु जैसे ही चैताली के बारे में बताने वाला होता है, चैताली अचानक फोन काट देती है। वह बताती है कि उसे ट्रेन से किसी ने नहीं फेंका था, बल्कि वह खुद कूदी थी। वह अपने हस्बैंड से भाग रही थी। वह बताती है कि वह एक साइकियाट्रिक डॉक्टर है और उसी ने अपने हस्बैंड का इलाज किया था। इसके बाद चैताली अपना फ्लैशबैक बताना शुरू करती है। चैताली बताती है कि कुछ साल पहले सिंचू नाम का एक मरीज उसके पास आया था। सिंचू उस समय बहुत डिप्रेशन में था, क्योंकि उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया था। यह घटना उसे बर्दाश्त नहीं हुई
और वह मानसिक रूप से टूट गया था। उसे सामान्य जीवन में वापस लाना चैताली का काम था। चैताली बताती है कि यह उसका पहला केस था, इसलिए उसने सिंचू को पूरा समय दिया। धीरे धीरे सिंचू सामान्य होने लगा और चैताली और सिंचू अच्छे दोस्त बन गए। समय के साथ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने शादी कर ली। लेकिन चैताली की फैमिली को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि सिंचू मानसिक रूप से कमजोर है और वह कभी भी अपने पुराने व्यवहार में लौट सकता है। पर चैताली ने उनकी बात नहीं मानी और अपने मन मुताबिक शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद ही सिंचू का व्यवहार बदल गया। वह चैताली के साथ मारपीट करने लगा। वह रोज नशा और ड्रग्स करता और चैताली की जिंदगी हर रोज डर और दर्द में बदल गई। चैताली पूरी तरह परेशान हो गई थी और सिंचू उसके लिए खतरा बन गया। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। चैताली धीरे धीरे रघु पर भरोसा करने लगती है। वह नहाने के लिए जाती है और रघु दूर से पानी लाकर आता है। जब चैताली नहा रही होती है तो रघु चुपचाप उसे देखता है। चैताली नहाकर आती है और रघु उसे कपड़े देता है। रघु पूछता है कि उसके पीठ पर जो चोट है वह कैसे लगी। चैताली समझ जाती है कि रघु ने उसे नहाते हुए देखा। वह बताती है कि यह निशान भी उसके हस्बैंड ने ही दिया था। फिर चैताली अपना फ्लैशबैक जारी रखती है। वह बताती है कि उसने कई दिनों तक सिंचू का टॉर्चर झेला। एक दिन उसे सिंचू की डायरी मिल गई जिसमें उसने सब कुछ लिखा था। डायरी पढ़कर चैताली को पता चलता है कि सिंचू की पत्नी की सुसाइड असली में नहीं थी। सच यह था कि सिंचू ने ही अपनी पत्नी को मारा था। सिर्फ इतना ही नहीं, डायरी में यह भी लिखा था कि सिंचू ने हॉस्पिटल की एक नर्स को भी मारा था। इसी बीच सिंचू अचानक वहां आ जाता है। वह चैताली को डायरी पढ़ते हुए देख लेता है और उसे मारता है। पुलिस से बचने के लिए वह चैताली को लेकर ट्रेन में कहीं भाग जाता है। इसी बीच चैताली ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई थी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। चैताली अपनी पूरी कहानी रघु को बता देती है। रघु सुनकर कहता है कि उसकी और चैताली की कहानी एक जैसी है। वह भी अकेला है, दुनिया में उसका कोई नहीं है। चैताली को समझ में नहीं आता कि रघु क्या कहना चाहता है। तभी ट्रेन का समय आ जाता है और रघु ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए चला जाता है। इसके बाद चैताली रघु के हाथ पकड़ लेती है। वह रघु के लिए खाना बनाती है और उसके कमरे की सफाई भी करती है। फिर चैताली को कुछ ऐसा दिखता है कि वह हैरान रह जाती है। उसे एक अखबार की कटिंग मिलती है जिसमें लिखा था कि एक आदमी ने 4 लोगों को मारकर फरार हो गया। चैताली को यह भी पता चलता है कि रघु ने असली रघु की पहचान चुरा ली थी, जो पहले इसी लेवल क्रॉसिंग पर गेटमैन था। ये सारी बातें जानने के बाद चैताली रघु की तरफ चाकू लेकर बढ़ती है। रघु उसे समझाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपनी कहानी फ्लैशबैक में बताने लगता है। रघु अपनी फ्लैशबैक कहानी बताता है। वह कहता है कि उसकी मां ने उसके लिए एक लड़की पसंद की थी। पहली मुलाकात में रघु ने उस लड़की को अपनी पूरी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि वह पहले किसी लड़की से प्यार करता था, लेकिन लड़की ने उसे धोखा दिया और एक अमीर आदमी से शादी कर ली। इसके बाद रघु की शादी उस लड़की से तय हुई थी जो उसकी मां ने चुनी थी। शादी हो जाने के बाद कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने अपने कजिन को घर बुला लिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि खेतों का काम बहुत कठिन था और उसे मदद की जरूरत थी। कुछ साल बाद रघु पिता बन गया और उसके 2 बच्चे हुए। लेकिन फिर उसकी पत्नी ने कहा कि अब उसे और बच्चे नहीं चाहिए और रघु को नसबंदी करवा लेने को कहा। रघु डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि वह कभी पिता नहीं बन सकता। यह सुनकर रघु बहुत हैरान हुआ। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और उसका कजिन साथ में थे। रघु ने समझ लिया कि उसकी पत्नी का अफेयर है और दोनों बच्चों का जन्म भी उसी कजिन से हुआ था। रघु को यह सब देखकर गहरा दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी, उसके कजिन और दोनों बच्चों को मार दिया। इसके बाद वह पुलिस से बचकर यहां रेगिस्तान में भाग आया। यहां उसे उस पुराने गेटमैन रघु का पता चला। उसने उसकी पहचान चुराई और उसी की जगह गेटमैन बन गया। खेत में काम करने लगा और धीरे धीरे यहां का हिस्सा बन गया। लेकिन एक दिन असली गेटमैन की मौत हो गई और तभी से रघु इसी रेलवे क्रॉसिंग पर गेटमैन का काम कर रहा है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। चैताली रघु की कहानी सुनकर उस पर तरस खाती है। वह निर्णय करती है कि वह कुछ दिन रघु के पास रहेगी। इसलिए वह रघु के साथ काम में हाथ बटाने लगती है। पानी लेने के लिए दोनों को बहुत दूर जाना पड़ता है। चैताली फिर से दूर पानी लेने जाती है। उसी समय सिंचू चैताली को खोजते हुए रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंच जाता है। वह रघु से पूछता है कि क्या उसने यहाँ कोई औरत देखी है। रघु साफ मना कर देता है। वह कहता है कि उसने किसी भी औरत को यहाँ नहीं देखा।
सिंचू बताता है कि उसकी पत्नी का ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। उसकी पत्नी का नाम शिखा है और वह पूरी तरह से पागल हो चुकी है। संजू कहता है कि अगर शिखा किसी के साथ है तो उसे जानलेवा खतरा हो सकता है। अगर रघु ने उस लड़की को देखा है तो सच बताना होगा। रघु को समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करें। चैताली भी धीरे धीरे यह समझ जाती है कि शिखा का असली खतरा क्या है। दोनों निर्णय करते हैं कि पुलिस को यहां बुलाना सुरक्षित नहीं है। सिंचू चैताली को वापस ले जाने की कोशिश करता है। जाते जाते चैताली रघु से कहती है कि वह उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन रघु उसे समझ नहीं पाता। इस दौरान रघु सिंचू से कहता है कि अगर उसने अपनी पत्नी को मारना है तो उसे दे दे, ताकि वे दोनों खुशी खुशी यहां रह सकें। सिंचू और रघु बातचीत कर रहे होते हैं, तभी चैताली अचानक सिंचू पर हमला कर देती है। सिंचू बुरी तरह घायल हो जाता है। चैताली रघु से कहती है कि उसे उस पर भरोसा ही नहीं है। रघु सिंचू को मार देता है। जब वह उसे दफनाने के लिए जा रहा होता है, तब उसकी जेब से हॉस्पिटल की एक स्लिप निकलती है। स्लिप में लिखा होता है कि डॉक्टर सिंचू और उसकी पेशेंट शिखा। इससे पता चलता है कि असली साइको कोई और नहीं बल्कि चैताली है। उसका असली नाम शिखा है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। चैताली अचानक रघु पर हमला कर देती है, लेकिन रघु उसे मारने में सफल होता है। यहां पर एक बड़ा रहस्य खुलता है। असली साइको रघु ही था। रघु ने उस लड़की से प्यार किया था, लेकिन लड़की ने उसे धोखा दिया और अमीर आदमी से शादी कर ली। रघु ने उन्हें और उनके बच्चों को मार दिया। साथ ही जिस जगह पर रेलवे क्रॉसिंग पर असली रघु काम करता था, उसे भी रघु ने मार दिया। अब सवाल यह है कि असली साइको कौन था, रघु, चैताली या सिंचू? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी आप किस मोहम्मद पर सुनना चाहते हैं, कमेंट्स में बताना ना भूलें।